नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आपके पास ज़मीन का कोई भी पेपर नहीं है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। जी हाँ, अभी का लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रहा है, अगर आपके पास ज़मीन का कोई भी पेपर नहीं है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। तो क्या है प्रक्रिया, कैसे होगा बिना पेपर का सर्वे, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। देखिए, अभी जो है जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2024 में सबसे पहले जब सर्वे का डेट रखा गया 3 महीना कि 3 महीने के अंदर सर्वे करा लिया जाएगा, तो फिर क्या हुआ 2024 को ख़त्म होते ही 25 में क्या हुआ, बताया गया कि सर्वे जो है सो अब 2025 पूरा तो चलेगा ही, लेकिन सर्वे 2026 जुलाई तक चलेगा। अब जो है हमारा सर्वे का काम 26 जुलाई 2026 को क्या होगा, फिनिश होगा। उसके साथ साथ देखिए, बिहार सरकार सोच रहा है कि सर्वे को कितना जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे। ये बहुत सारा, लेकिन क्या है, बहुत सारा ज़मीनी विवाद है, इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, सरकार इस पर निगरानी तो कर रही है पूरे तरीके से, वो अपने कर्मचारी लोग को सभी को टाइट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इसमें आवेदन पेंडिंग कर दिया जा रहा है। तो आवेदन क्यों पेंडिंग हो रहा है ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आपका जो है सो दाखिल खारिज क्यों नहीं हो पा रहा है, आप जो है सो परिमार्जन कर रहे हैं तो परिमार्जन में क्यों आपका पेंडिंग हो जा रहा है, ये सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आखिर क्या क्या प्रोसेस है। अब जो है सो जिनके पास ज़मीन का पेपर नहीं है उनका भी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, अगर आपका ज़मीन किसी भी मौजा में होगा, आपका ज़मीन किसी न किसी एक मौजा में होगा, यानी कि किसी न किसी एक गांव में, किसी न किसी पंचायत में होगा, उसके चारों तरफ कोई न कोई दूसरा व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति होगा जो ज़मीन को जोत रहा होगा। अगर आपके मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है जिसका पेपर नहीं है, हो सकता है बाढ़ आया था दह गया, नहीं तो हो सकता है घर में आग लग गया डह गया, किसी कारणवश आपका पेपर खो गया नहीं है, या तो आपका पट्टीदार के पास है वो पेपर आपको नहीं दे रहा है, तो इस केस में होगा क्या, आपका ज़मीन का तो सर्वे होगा। जब अमीन लोग सर्वे के लिए आपके ज़मीन पर चढ़ेंगे, वहाँ पे जाएंगे, तो जितना भी अगल बगल का ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद जो आपका ज़मीन बच जाएगा उसका सर्वे किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपका पेपर नहीं है, उसके लिए वेट किया जाएगा। वहाँ के जितने भी लोकल होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आप ज़मीन कितने दिन से जोत रहे हैं, ये ज़मीन किसके नाम से है, सारा कुछ वहाँ पे पूछा जाएगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई पेपर नहीं निकल रहा है तो आप जाके अपने कार्यालय से निकलवा सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जाइए, वहाँ से भी आप पेपर, पुराना से पुराना पेपर निकल रहा है, आप जाके निकलवा सकते हैं। या ऑनलाइन आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे भी जाके वहाँ से भी आप अपना पुराना से पुराना जो भी दस्तावेज है आप उसको नाम के आधार पर, या आपके पास खाता नंबर है या खेसरा नंबर है, उसके आधार पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, बिना पेपर का सर्वे होने का मतलब क्या है कि सरकार चाहती है कि जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी बिहार में ज़मीन है, जितने भी ज़मींदार लोग हैं, सभी का क्या होगा, एक आंकड़ा मिल जाएगा। और जो अभी क्या हो रहा है, दूसरे का ज़मीन जो दूसरा आदमी हड़प लिया है, वो सब समस्या क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और जितना भी ज़मीन है, सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, सर्वे होगा तो पूरा ज़मीन आपका ऑनलाइन हो जाएगा, नेट पे पूरा ज़मीन चढ़ जाएगा। आप कहीं भी, जैसे आधार कार्ड से मोबाइल से पैसा निकाल लेते हैं, आप कहीं भी अपना ज़मीन को चेक कर सकते हैं, कभी भी आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, कभी भी ऑनलाइन आप खरीद भी सकते हैं। तो अब जो सर्वे होगा वो सब कुछ क्या होगा, इस सर्वे में आपका अपडेट हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसीलिए इस सर्वे को जो है सो चालू किया गया है, इस सर्वे को लागू किया गया है कि ताकि जितना भी ज़मीन मालूम नहीं चल रहा है गवर्नमेंट को कि किसके पास कितना ज़मीन है और किसका ज़मीन किसके पास है, कुछ भी आंकड़ा नहीं पता चलता है। तो अभी ये सर्वे हो जाएगा तो सब कुछ आंकड़ा मिल जाएगा कि आखिर किसके पास ज़मीन है, कौन कितना प्रॉपर्टी वाला है, ये सब भी मालूम चल जाएगा। और बिना पेपर का जो हम आपको बोले ज़मीन का सर्वे, वो तो आपको बता दिए। जब अमीन लोग आपके ज़मीन पे जाएंगे उस समय आपका क्या होगा, ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड रखना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करके रखना है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको अपना आधार नंबर, आधार कार्ड, ये सब का जीरोक्स जो भी है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, 1, जो भी, अगर वंशावली आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन था वो वंशावली बना लेना है। वो वंशावली बना के वो सब पेपर आपको रेडी करके रखना है। फॉर्म जो भी है वो फिलअप करके रखना है। जब अमीन लोग आपके ज़मीन पे जाएंगे उस समय आपका ज़मीन को देख के इसके बाद क्या होगा, आपका ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा।
और इस देखिए बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात बोल रहे हैं कि अब ज़मीन सर्वे नहीं होगा, जिसके पास पेपर नहीं है कुछ नहीं होगा उसको भगा दिया जाएगा। जिसके पास मान लीजिए ज़मीन किसी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जो घर बना लिया उसका पेपरे नहीं है, उस घर बना लिया लेकिन उसके पास पेपर नहीं है, तो जिसका घर बना हुआ है अगर पेपर नहीं है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको घर से बेघर नहीं किया जाएगा। ये आपको नीतीश कुमार जी भी बताए थे और बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री भी ये बात बताए थे कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को टेंशन ये हो रहा है कि आखिर ये ज़मीन हमारा तो है लेकिन अब जो है सर्वे होगा तो हमारे पास तो पेपर नहीं है, सरकार ले लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो सरकार आपको ज़मीन भी देगी, घर भी बनवा देगा, सब कुछ इस सर्वे के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सर्वे कब तक चलेगा इसका कोई समय सीमा लिमिट नहीं है, यानी कि आपको 26 तक बोला जा रहा है, लेकिन कब तक होगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि इस 2025 में अभी चुनाव भी होने वाला है। तो जब चुनाव होगा तो कुछ दिन के लिए फिर सर्वे रुक जाएगा। और सर्वे देखिए इसलिए रुक रहा है, बहुत सारे ज़िले में तो सर्वे का काम रुक गया, बिल्कुल रुक गया समझिए, क्योंकि जो अमीन लोग थे, जो भी अमीन लोग काम कर रहे थे, जो भी कर्मचारी थे, वो क्या हो गया अभी रिजाइन कर रहे हैं। बहुत सारा 4-5 डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम 10-15 इंजीनियर रिजाइन करके चला गया, क्योंकि इस बीच में क्या हुआ, अभी एक दूसरा डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया, तो जो लड़का उसमें पास किया था क्या हो गया, वो लोग भी उसको रिजाइन करके जा रहा है। तो जब तक अमीन नहीं रहेगा, जब आपके सर्वे कौन करेगा, आपका ज़मीन का सर्वे कौन करेगा, जब अमीन रहेगा तबे ना आपका ज़मीन का सर्वे होगा। तो अभी क्या हो रहा है, सर्वे में बहुत सारा समस्या है, सर्वे होगा, टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, लेकिन सर्वे के लिए ही बैठे नहीं रहना है। आपका जो भी काम है अपना काम कीजिए, सर्वे हो जाएगा। देखिए और हम एक बात बोलने वाले थे इसमें कि इस ज़मीन सर्वे में देखिए बिना पेपर का तो सर्वे आपका आखिर हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारा समस्या भी है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखिए जैसे दाखिल खारिज के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो भी राजस्व कर्मचारी हैं अंचल का जो भी राजस्व कर्मचारी लोग होते हैं वही लोग वेरीफाई करते हैं, लेकिन क्या करता है आपका पेपर को क्या करता है, वो पेंडिंग कर देता है। तो इसके लिए भी क्या हुआ है, बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, सभी जिला वाइज क्या किया है, जितने भी कर्मचारी हैं सभी को एक मीटिंग लिया है। मीटिंग में उन्होंने बता दिया है कि सर्वे का काम तेज़ी से खींचना है, और अभी तक जो इतना भी पेंडिंग पेपर हो रहा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग पेपर मिलेगा, जिस भी ब्लॉक में ज़्यादा पेपर पेंडिंग मिलेगा, उस कर्मचारी को क्या हो जाएगा, तबादला हो जाएगा, यानी कि चेंज कर दिया जाएगा। और जिसमें अगर मान लीजिए किसी तरह का पैसा लेने का, इस तरह का किसी तरह का बात आएगा, तो उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि कार्यरत जो काम कर रहा है उसको काम से हटा भी दिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, लेकिन जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको हटाना ज़रूरी है। तो हटेगा कब, जब सर्वे में डिले होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्या होगा, पेंडिंग होगा, उसके बाद गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पेपर पेंडिंग चल रहा है, उसी हिसाब से वो एक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।